नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस गाउन के बारे में। 3 वर्ष की बेबी के लिए मैंने ये गाउन बनाया है। बहुत ही सुंदर गुड लुकिंग लग रहा है ये। तो मैं आपको पूरा कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह मैंने बनाया है और कितने फैब्रिक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज जो हम बेबी फ्रॉक बना रहे हैं 3 इयर्स की बेबी के लिए, उसके लिए लेंथ हमारे पास 30, ऊपर की चोली बनाएंगे हम 9 + 1 इंच ऐड करेंगे और नीचे का सर्किल बनाएंगे 21, उसमें भी +1 इंच ऐड करेंगे। चेस्ट हमारे पास 17 + 4 इंच हम लूज करेंगे और वेस्ट है कमर हमारे पास 15 + 2 इंच हम लूज करेंगे क्योंकि पीछे हम चेन लगाएंगे। शोल्डर है हमारे पास 8 इंच। स्लीव्स मैं बनाऊंगा 5 इंच। अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊंगा। अगर मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा रहा तो मैं अम्ब्रेला डबल कर दूंगा, एक स्लीव्स 5 इंच की और एक 8 इंच की बनाऊंगा। मैंने एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की है। मैं साइड शोल्डर बनाऊंगा, ये एक तरफ स्लीव्स लगाऊंगा और एक तरफ सिर्फ 1 इंच की पट्टी लगा के बनाऊंगा। नीचे अपना अम्ब्रेला सर्किल होगा। तो इस तरह हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सर्किल की कटिंग करेंगे। मैंने पिंक चौक से मार्क किया है, आपको थोड़ा कम ही दिखाई देगा क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ध्यान से देखिएगा आप। हमारी वेस्ट है 15 + 2 इंच, हमें लूज करना है 17। तो उसके लिए मैंने 6.5 पे राउंड बनाया है क्योंकि सिंगल अम्ब्रेला ही कटिंग करेंगे हम, बेबी फ्रॉक है। तो 6.5 पे राउंड बनाने के बाद मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये अपना मार्क आ रहा है 4.25 पे, तो उसका मल्टीप्लाई 4 होता है 17 और आगे 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। तो इस तरह अपना टोटल राउंड हो गया है ये 5.75 के अप्रोक्स, ठीक है। और लेंथ हमें रखनी है अपने सर्किल की 22। तो मैंने 22 पे नीचे मार्क किया है। ये अपने एक साइड पैक है और एक साइड ओपन है उस तरफ। और पूरा राउंड 22 पे बनाते हुए जो दोनों साइड पैक है अपनी, उस साइड मैंने अपने मार्क को 1/2 इंच कम कर दिया है। इधर अपना है 21.5, ठीक है, क्योंकि वो साइड अपने उरेब होती है तो थोड़ी फैलती है, इसलिए 22 से शुरू करते हुए 21.5 तक अपने राउंड बना लिए है। आपको दिख रहा होगा। अब इस पे मैं अपनी कटिंग करूँगा और शाइनिंग का जो फैब्रिक है वो 22 से 1 इंच कम 21 पे कटिंग करूँगा और जो कॉटन फैब्रिक है अपना वो मैं 20 पे कटिंग करूँगा। इस तरह तीनों फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अब हमें ऊपर की जो अपनी यूनिक डिज़ाइन हमने बनाई है उसके लिए मैं कटिंग करता हूँ। तो 10 इंच अपने फैब्रिक को टेप से चेक करने के बाद इतनी चौड़ाई पे मैं अपने फैब्रिक को डबल करता हूँ। ये अपना डबल फैब्रिक है, डबल फोल्ड हो गया है। अब इसको अपने अम्ब्रेला की तरह ही हम 4 फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह ही अपना कटिंग है, 4 फोल्ड में हो गया है, ठीक है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है ऊपर से 10 इंच पे। बिल्कुल जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं वैसा ही कटिंग करना है हमें। ये मार्क हो गया, आपको शायद दिख रहा है। ये 10 इंच का राउंड है अपना, इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। और ऐसा ही एक राउंड हमें 15 इंच पे कटिंग करना है। ये अपना राउंड है जो हमने 10 इंच पे कटिंग किया था दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसको मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ये अपना पूरा अम्ब्रेला ओपन हो गया है, ठीक है। अब आपको मैं मार्क करके दिखाऊंगा, आपको समझना है, आपको दिखने में थोड़ी परेशानी रहेगी, ठीक है। तो अपने ये पूरा सर्किल जब हम चेक करते हैं जो स्ट्रेट है तो ये अपना 20 इंच है, ठीक है। तो इस पे हमें मार्क करना 10 इंच पे और एक उससे आगे 3 इंच पे 14 इंच पे। और इसके सेंटर से हमें एक मार्क करना है
2 इंच पे इस तरह से। ठीक है, अब इसका हमें राउंड बना देना है, जैसे हम अम्ब्रेला की हम वेस्ट कटिंग करते हैं उसी तरह से। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। एक तरफ से अपना ये 10 इंच है और एक तरफ से 6 इंच है। इस तरह से हमें अपनी वेस्ट की कटिंग कर देनी है। ये हमारा दूसरा सर्किल है जो हमने 15 इंच पे कटिंग किया है। ठीक है, बराबर से जैसे वो 10 इंच पे कटिंग किया था तो ये 15 इंच पे किया है। तो अब इसको भी ओपन कर देता हूँ। वो जो सर्किल था हमारा उसमें एक राउंड हमारा 10 इंच पे था और एक तरफ 6 इंच पे था। तो इसमें हमने उसके बराबर एक तरफ 10 इंच पे रख दिया है। उसके आगे एक मार्क मैं करता हूँ 3 इंच पे और इधर से एक मार्क करता हूँ 2 इंच पे। तो ये अपना एक 3 इंच बाई 2 इंच का सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी कटिंग कर देते हैं। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। एक तरफ से अपना ये राउंड है 10 इंच का और दूसरी तरफ से अपना सर्किल बन गया है ये 17 इंच का है। इसको मैं थोड़ा सा कम करके 15 इंच का कर देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब ये अपने जो दोनों वेस्ट की तरफ से है ना बराबर, ये साथ में जॉइंट हो जाएंगे और ये हमारी वेस्ट रह जाएगी। और ये हमारा सर्किल एक तरफ से छोटा है और एक तरफ से बड़ा है। इस तरह हमें हमारी कटिंग करनी है। ये कटिंग हो गई हमारी लाइनिंग पे, शाइनिंग का फैब्रिक है ये। इसी तरह के सर्किल हमें अपने मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक में कटिंग करने हैं और इसी तरह का एक सर्किल कॉटन लाइनिंग पे कटिंग करना है और इसी तरह का एक सर्किल केन पे कटिंग करना है। तो इसमें अपने 4 फैब्रिक हो जाएंगे, ऑर्गेन्जा, शाइनिंग, कॉटन और केन। तो इसी तरह उन पे भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो बैक का ड्राफ्ट मैंने बनाया है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। लेंथ में रखनी है 10 इंच, तो मैंने 10 पे एक मार्क किया है और शोल्डर है अपने 8 इंच, तो 4.5 पे मार्क किया है। जब शोल्डर के लिए 4.5 पे मार्क किया है तो आर्म होल के लिए भी 4.5 पे मार्क किया है। ठीक है, नेक के लिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और चेस्ट अपना है 21, तो 5.25 पे मार्क किया है चेस्ट के लिए। वेस्ट है अपनी 17, तो 4.25 पे मैंने मार्क किया है। आगे मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क करके मार्जिन किया है। शोल्डर में थोड़े से क्रॉस कट करता हूँ। ठीक है, और आर्म होल का राउंड अपने बना लिया है। आर्म होल का राउंड आएगा अपने 10 इंच तैयारी। ठीक है, तो एक तरफ मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगा अम्ब्रेला और एक तरफ मैं पट्टी लगाऊंगा, उधर स्लीव्स नहीं होगी। तो उसका ड्राफ्ट जब हम नेक बनाएंगे तो बनेगा, एक बार हमारी कटिंग नॉर्मल होगी। ठीक है, तो अब मैंने अपने बैक को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। चेन का जो मार्जिन है वो अपने साथ में नहीं लिया है। चेन का मार्जिन मैंने 0.25 इंच अलग रखा है। ठीक है, और शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए साइड मार्जिन और नीचे का मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ तो फ्रंट आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस पे भी अपने नेक के लिए मार्क कर देते हैं 2 इंच पे और आर्म होल का शेप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह अपने फ्रंट की कटिंग करनी है। इस तरह अपने फ्रंट और बैक कटिंग हो गए हैं। अब जब मैं नेक की कटिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा अपने सारे फ्रंट की और बैक की चोली में जो डिज़ाइन है। तो अपने ऊपर चोली में जो भी डिज़ाइन बनेगी, पट्टी लगेगी, एक तरफ स्लीव्स लगेगी, वो जब हम नेक की कटिंग करेंगे तब होगा। ये जो सर्किल कटिंग किए थे हमने, उनको मैंने
एक अपने ऑर्गेंजा फैब्रिक और शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है साथ में। ये अपना बड़ा सर्किल है, उसके कैन के साथ अपने एक फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। हालांकि मैंने शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा था। अगर आप चाहो तो कॉटन वाला फैब्रिक यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा हो तो शाइनिंग वाला फैब्रिक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मैंने अटैच कर लिए हैं और ये मेन फैब्रिक और शाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने अटैच कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से छोटे सर्किल में भी मैंने एक फैब्रिक में अपने ऑर्गेंजा और एक फैब्रिक में मैंने अपने कैन अटैच कर लिए है और इस तरह से अपना जॉइंट होगा। तो अब हम मशीन पर जब स्टिच करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। दोनों फैब्रिक जो ऑर्गेंजा के साथ है उनको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे और जो अपने कैन के साथ है दोनों फैब्रिक उनको एक साथ अटैच कर लेंगे एक तरफ से। अब हम अपने सर्किल को जॉइंट करेंगे एक तरफ से। तो ये अपने 10 इंच वाली लंबाई है, इस तरफ से हम जॉइंट करेंगे। तो कैन मैंने ऊपर रखी है और अंदर की तरफ दोनों शाइनिंग के फैब्रिक है। ठीक है, इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो ये अपना मेन फैब्रिक है, इसको भी हम इसी तरह जॉइंट करते हैं। अपना मेन फैब्रिक दोनों अंदर की तरफ रखते हैं और शाइनिंग वाला फैब्रिक बाहर रखकर ये 10 इंच की लंबाई की तरफ से हम इन दोनों फैब्रिक को साथ में जॉइंट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने अब अपने ऊपर दूसरा सर्किल रख दिया है। ऊपर की तरफ कैन है, अंदर शाइनिंग वाला फैब्रिक है और वो अपने सीधी साइड है ऑर्गेंजा फैब्रिक है और नीचे की तरफ अपने शाइनिंग वाला फैब्रिक है। अब उसको हम एक तरफ से स्टिच करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने सबसे लंबी साइड है तो इसको हम वेस्ट की तरफ से स्टिच करना शुरू करते हैं और पूरे सर्किल को हमें स्टिच करना है। सिर्फ हम ये अपने वेस्ट की साइड वाला हिस्सा खुला रखेंगे फोल्ड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने अपने पूरे इस सर्किल को, डबल सर्किल को स्टिच कर लिया है उल्टी साइड से। अब इसको हम वेस्ट की तरफ से अपन पलट देंगे तो अपने सीधी साइड बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, फिर आयरन करने के बाद हम एक स्टिच इस पूरे सर्किल पे कर देंगे। ये अपना मेन सर्किल है ऑर्गेंजा फैब्रिक का। ये नीचे की तरफ सीधी साइड है और बाहर उल्टी साइड है। इस पे मैं 1 इंच बोन पट्टी लगाऊंगा। तो शुरुआत में मैंने टेप लगा ली है ताकि अपने धागे निकल के इसके बोन पट्टी के फैब्रिक ख़राब ना हो। ठीक है, अब उल्टी साइड पे इसको रख के 1/2 इंच से थोड़ा कम अंदर की तरफ फोल्ड करके फैब्रिक को मैं इस पे स्टिच शुरू करता हूँ। ठीक है, तो एक स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको मैं डबल स्टिच कर दूंगा तो 1 इंच की पट्टी अपने 1/2 इंच की हो जाएगी। तो अपना मेन फैब्रिक बोन पट्टी लग के तैयारी हो गया है। अब मैं अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर लूँगा और कॉटन फैब्रिक को नीचे से फोल्ड करके कैन लगा लूँगा। तो ये अपनी कॉटन लाइनिंग है फ्रंट की, मैंने कटिंग की थी। इस पे साथ में मैंने अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक और शाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, नेक की चौड़ाई हमने रखी थी 2 इंच, तो टोटल दोनों तरफ हो गई 4 इंच, जिस पे मार्क मेरा किया हुआ है। राइट साइड अपने स्लीव्स आएगी और लेफ़्ट साइड में हमारा नेक की डिज़ाइन आएगी। तो आर्म होल के बराबर मैं एक मार्क कर देता हूँ 4 इंच पे, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो ये डबल फोल्ड में मैंने बुकरम लिया है, डबल फोल्ड है अपने। ठीक है, ये नीचे का मार्जिन है और फिर 4 इंच पे मैंने मार्क किया है नेक के लिए।
गहराई में और चौड़ाई रखी है 2 इंच। ठीक है, अब मैं इसको डबल फोल्ड कर देता हूँ और अपना जो मार्क है उसके बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें अपना नेक बनाना है यहाँ तक 4 इंच तक, इस तरह से। आपको अगर ये पैटर्न अच्छा लगे तो ठीक है, ना आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। तो अब हमें हमारा नेक की कटिंग करनी है। तो ये नेक अपना फ्रंट के लिए बन के तैयारी है। इसको हमें सेट करना है पट्टी लगा के फैब्रिक के साथ, और इसी तरह हम एक बिल्कुल सेम ऐसा ही बैक के लिए तैयारी कर लेंगे। बैक के लिए तैयारी करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि बैक में हमारे चेन आएगी, तो उसका मार्जिन हमें बीच के बिल्कुल सेंटर पे अलग से रखना है 1/2 इंच। ठीक है, तो ये हमारे बैक का हिस्सा है। आपको पता है हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखा था चेन के लिए। तो नेक बनाने से पहले हम चेन लगाएंगे। ये अपना फ्रंट है और ये फ्रंट का नेक है। बुकरम को मैंने फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और अपना जितना आर्म होल की तरफ आएगा नेक, उतना मैंने सिर्फ फैब्रिक रखा है ताकि अपना फैब्रिक सॉफ्ट रहता है तो आर्म होल में चुभेगा नहीं। ठीक है, और इसी तरह हम बैक के लिए मैंने 2 हिस्सों में कटिंग किया है। इस तरह से ऊपर वाली स्टिच के साथ अपना बैक तैयारी है। एक तरफ अपनी स्लीव्स आ जाएगी और एक तरफ से आर्म होल के साथ अपने स्टिचिंग हो गई है। आर्म होल की तरफ मैंने सिर्फ फैब्रिक लिया है, बुकरम नहीं है साथ में, तो क्या अपने सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैं फ्रंट भी तैयारी करता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये अपना फ्रंट और बैक दोनों तैयारी है। बिल्कुल बराबर साथ में चेन के साथ ये स्टिच हो गए हैं। ठीक है, और इस तरफ अपने पट्टी आएगी एक, तो वो पट्टी कितनी लंबाई में लगानी है उसका करेक्ट नाप अपने यही रहता है कि यहाँ से अपने जितना आर्म होल है, ये मार्क है अपना अप्रोक्स 3.75, तो हमें 3.75 की ही डबल पट्टी बना के लगानी है। ठीक है, और ये मार्क जहाँ है वहीं पे अपने मार्क कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मार्क अपने दोनों तरफ हो जाएगा। ये यहाँ से अपने चौड़ाई इस मार्क की रहेगी 4 इंच। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं बात को। ये अपने नेक की चौड़ाई 4 इंच रखी थी, तो 4 इंच से इधर 1 इंच तक अपने पट्टी आएगी और पट्टी की चौड़ाई होगी 3.75 फ्रंट के लिए और 3.75 बैक के लिए, तो अपने टोटल हो जाएगा 7.5 इंच की पट्टी अपने तैयारी लगेगी, तो इस शोल्डर के बराबर आएगी। अब मैं आपको आर्म होल टोटल चेक करके बता देता हूँ अपना आर्म होल कितना है। अम्ब्रेला स्लीव कटिंग करने के लिए दोनों तरफ से मिला के आर्म होल का राउंड है अपने 13 मार्जिन सहित।
तो पहले मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेता हूँ। तो अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊँगा मैंने आपको बताया था, एक स्लीव्स हम 5 इंच की कटिंग करेंगे और एक 8 इंच की कटिंग करेंगे। और आर्म होल का राउंड है अपने 13। तो आर्म होल के राउंड के लिए मैंने 3.5 पे मार्क किया है और एक पूरा राउंड बना लिया है। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये आप अपने आ रहा है 3.25। तो 3.25 का मल्टीप्लाई 4 पूरा 13 होता है। तो अपने आर्म होल पे ये स्लीव्स पूरी आएगी, ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने एक 5 पे राउंड बनाया है। तो इससे अपने स्लीव्स बन के तैयारी रहेगी ये 4 इंच, ठीक है। पूरा राउंड 5 इंच पे मैंने किया है। नीचे का राउंड अपना 5 इंच का है। और एक अम्ब्रेला ऐसे और मैं कटिंग कर लूँगा क्योंकि फैब्रिक बचा हुआ है मेरे पास। अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप डबल अम्ब्रेला लगा सकते हो, वरना सिंगल अम्ब्रेला भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और एक अम्ब्रेला और 8 इंच चौड़ाई का कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उनमें नीचे बोन पट्टी लगा के जैसे अपने मेन सर्किल में लगाई थी वैसे ही दोनों में बोन पट्टी लगा के अपनी स्लीव तैयारी हो जाएगी। ये आपको दिख रहा है अपनी डबल अम्ब्रेला लेयर तैयारी हो गई है। ऊपर से दोनों लेयर को मैंने एक स्टिच में जॉइंट कर लिया है। तो अब अपनी स्लीव नीचे रखनी है और अपने चोली को ऊपर रखना है आर्म होल की साइड और स्लीव्स जॉइंट कर देनी है। अब हम अपनी पट्टी को 7.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना नेक आप देख रहे हैं बिल्कुल पट्टी भी सुंदर हो गई है, खूबसूरत दिखने लगी है। अब मैं अपने सर्किल को मिलाकर अटैच करता हूँ। ये अपनी कॉटन लाइनिंग है, मैंने कैन लगा के तैयारी कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट कैन लगाई है। अगर आप कैन नहीं लगाते हो तो बुकरम की पट्टी लगा के अपने कॉटन लाइनिंग को थोड़ा हेवी बना सकते हैं। मैंने अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपने मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखूँगा। तो ये अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इन तीनों फैब्रिक को मैं अपनी वेस्ट की तरफ से एक साथ अटैच कर लूँगा। उसके बाद इस पर अपने चोली भी जॉइंट कर लूँगा, ठीक। चोली जॉइंट हो गई है। उसके बाद मैंने इंटरलॉक निकाल लिया है। तो अब अपने साइड स्टिचिंग कर देते हैं। तो अपना गाउन बन के तैयारी हो जाएगा। उसके बाद जो हमने ऊपर के लिए एक्स्ट्रा सर्किल कटिंग किया था वो बाद में हम हाथ से अटैच करेंगे, ठीक है। ये गाउन अपना 3 इयर्स की बेबी के लिए बन के तैयारी है। तो अब हमने जो अपना छोटा सर्किल लगाया था उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये अपने चोली का जॉइंट है। इस चोली के जॉइंट पे मैंने जो ये सर्किल बनाया था उस सर्किल को हल्की हल्की चुन्नट डाल के मैंने थोड़ा और छोटा कर लिया है, ठीक है। और अपने इसको इस तरह से यहाँ दोनों जो सर्किल का जॉइंट है, सर्किल और चोली का, उस जॉइंट पे इस तरह से रख के हमें इसको यहाँ अटैच कर लेना है हाथ से नीडल की सहायता से। फिर इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा जितनी हल्की हल्की चुन्नटें डाली है अपने उस तरह से ये सेट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, इसको यहाँ पे हाथ से स्टिच कर देना है।
ये चोली और सर्किल का जो जॉइंट है उस जॉइंट पर। ठीक है, तो मैं इसको हाथ से स्टिच करता हूँ पहले। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये मैंने हाथ की सहायता से इसको स्टिच कर लिया है यहाँ पर। और अब अपने इस फ्लावर को हम सेट कर देंगे बिल्कुल। वो भी हाथ से ही करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये अपने यहाँ पर धागे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई फ्लावर बना के लगा सकते हैं, या जैसे फ्रिल हमने इस पट्टी में लगाई थी वो फ्रिल मेरे पास बची हुई है, तो मैं इसको इस तरह से इस फ्रिल को लगा देता हूँ। ये भी आप मशीन की सहायता से भी लगा सकते हो और हाथ की सहायता से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपने एक फ्लावर बन जाएगा जो सुंदर भी लगेगा और ये धागे भी निकलते हुए नहीं रहेंगे। तो मैं पहले ये फ्रिल लगा लेता हूँ। फ्रिल हाथ से ही लगाऊंगा मैं, आपको दिख रहे हैं। ये पिन लगा के मैंने राउंड सेट किए हैं। ठीक है, ये इस तरह से अपने सारे राउंड बन गए हैं जो बहुत ही सुंदर लगेंगे ऊपर की तरफ भी। तो आप पिन से इनको जिस तरह से सुंदर लगे वैसे सेट कर सकते हैं। मैंने एक बार रफली सेट किया है, उसके बाद मैं हाथ से इनको सबको पक्का कर दूंगा, तो अपना ये फ्लावर बन के बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे इससे अच्छे से अच्छा और भी वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।